दोस्तों ऑफिस में मैं और मेरा एक दोस्त साइड हसल की बात कर रहे थे। इसी दौरान उसने मुझे बताया कि वो जॉब के अलावा ट्रेडिंग भी करता है, जहां से वो हर महीने 20 से 25 हजार रुपए कमा लेता है और इसके लिए वो 10 हजार से 15 हजार रुपए इन्वेस्ट करता है, यानी कि 25 दिन में पैसा डबल। तो मैंने भी उसकी तरह एक डीमैट अकाउंट खोल लिया और ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, लेकिन मेरे साथ उल्टा हो गया। मेरे पैसे 10 हजार से 5 हजार हो गए, यानी कि आधे हो गए। मुझे बड़ा गुस्सा आया और मुझे ये भी लगा कि शायद वो लड़का झूठ बोल रहा है और मैंने उसकी बातों में आकर अपने पैसे बर्बाद कर लिए। हालांकि मैंने सिर्फ 10 हजार रुपए ही लगाए थे, लेकिन वो भी मेरी मेहनत की कमाई के थे। उतना ही पैसा अगर मैं किसी म्यूचुअल फंड में लगा देता तो शायद मेरा पैसा ग्रो कर जाता, क्योंकि म्यूचुअल फंड मार्केट एक्सपर्ट्स के थ्रू रन किया जाता है, जिनको मार्केट की अच्छी समझ होती है। जबकि जो पैसे मैंने लगाए थे वो रैंडमली शेयर के प्राइस को देखकर लगा दिए थे। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की। साथ ही ये भी जानेंगे कि हमें पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए या ट्रेड करना चाहिए, और इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या फर्क होता है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में मैं ट्रेडिंग की बुराई नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे मार्केट में लगभग 6 साल हो गए हैं और मेरा एक्सपीरियंस भी ठीक ठाक रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको सच में अपने पैसों को लॉस करने के चांसेस को कम करना है तो आपको ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग एक फुल टाइम प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन को हमें प्रोफेशनल्स पर छोड़ देना चाहिए। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस को समझते हैं। तो ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाने के लिए होती है, जैसा कि मेरा दोस्त जो हर महीने अपने कुछ खर्चे निकालने के लिए ट्रेडिंग करता है। जबकि इसके ठीक उल्टा इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है। इसमें आप अपना पैसा 1000-5000 रुपए कमाने के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टाइम में एक वेल्थ क्रिएट करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने किसी स्टॉक में पैसा लगाया, ये सोचकर कि आने वाले 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। इसको खरीद लेता हूं और जब 1 महीने बाद या 10 दिन बाद जब भी इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो इसको बेचकर प्रॉफिट कमा लूंगा। ये एक ट्रेडिंग अप्रोच है। लेकिन मान लो यही पैसा आपने किसी कंपनी के शेयर में लगाया, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखकर, उसका बिजनेस कैसा चलता है, ये सारी चीजें पता करके, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, पिछले सालों में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है और आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, और ये सब करने के बाद आपको लगा कि इस बिजनेस में दम है और इस बिजनेस में पैसा लगाने के बाद आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे इस बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी, वैसे वैसे आपके पैसे जो आपने इस कंपनी के शेयर में लगाए हैं वो भी ग्रो करेंगे। तो ये अप्रोच इन्वेस्टिंग अप्रोच है। उम्मीद करता हूं कि आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच का फर्क समझ में आ गया होगा। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेडिंग करते हैं लेकिन उसको इन्वेस्टिंग का नाम दे देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में वो ट्रेडिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनलाइक अ इन्वेस्टर, ट्रेडर हमेशा शेयर के दाम यानी कि प्राइस पर पैसा लगाते हैं। उनको लगता है कि अगर कोई 100 रुपए का शेयर गिर के 60 रुपए का हो गया है तो वो सस्ता मिल रहा है और मुझे उसको खरीद लेना चाहिए, ताकि बाद में जब वो अपनी एक्चुअल वैल्यू यानी कि 100 के आसपास आ जाता है तो उसको बेचकर मैं पैसे कमा लूंगा। अब आपको क्या लगता है, ये ट्रेडिंग है या इन्वेस्टिंग? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि ये ट्रेडिंग है, क्योंकि इन्वेस्टर कभी भी शेयर का दाम देखकर उसमें पैसा नहीं लगाता। वो शेयर के पीछे की वैल्यू देखता है, जिसे फंडामेंटल लैंग्वेज में इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक अमेच्योर ट्रेडर आमतौर पर बहुत हड़बड़ी में रहता है। वो चार्ट देखता रहता है और जैसे ही उसको उसके एनालिसिस के हिसाब से लगता है कि शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है या जा सकता है तो वो बिना सोचे समझे पैसे डाल देता है। जब मार्केट ज्यादा ऊपर नीचे होता है तो ऐसे में इनका प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इनको लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। तो ये मार्केट को टाइम भी करते हैं, यानी कि नीचे में एंटर करेंगे और ऊपर पर बेच देंगे। बट दोस्तों, मार्केट को टाइम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जबकि इसके ठीक उल्टा इन्वेस्टर चार्ट को एनालाइज नहीं करते, वो कंपनी के फंडामेंटल को एनालाइज करते हैं, उसके बिजनेस मॉडल को एनालाइज करते हैं, उसका वैल्यूएशन एनालिसिस करते हैं। इवन एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर भी हड़बड़ी में इन्वेस्ट नहीं करता। वो मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखता है और इसके अलावा भी डिफरेंट तरीके के मार्केट इंडिकेटर देखकर ही अपना ट्रेड लेता है। उसे हर समय एक्टिवली अपना टाइम एक एक स्टॉक को ट्रैक करते हुए निकालना पड़ता है। तो अगर आपको ये लगता है कि यूं ही किसी भी शेयर का दाम 100 से 60 हो गया है और आप उसको 60 रुपए पर खरीद के आने वाले टाइम पर 100 रुपए में बेच देंगे, तो आप गलती कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि उस स्टॉक का प्राइस 60 रुपए के ऊपर कभी जाए ही नहीं,
और उसका प्राइस नीचे ही चलता चला जाए। फिर अपने आप को इन्वेस्टर समझने वाले कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि सिर्फ टिप पर पैसा लगाते हैं। उन्हें किसी दोस्त ने या सोशल मीडिया के थ्रू पता चल गया कि ये स्टॉक अच्छा है, वो बस अपना सारा पैसा उसमें लगा देते हैं बिना डबल क्रॉस किए कि सच में क्या वो स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है भी या नहीं। ऐसे में कई बार वो अपना कैपिटल लॉस कर लेते हैं। तो मैं फिर से शॉर्ट में आपको एक समरी दे देता हूँ। अगर आप पैसा लगाते हैं ये सोचकर कि आपको जल्दी पैसा कमाना है, बिना किसी कंपनी के बारे में जानकारी के, और आप सिर्फ मार्केट की वोलेटिलिटी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ट्रेडर की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। वही अगर आप उनमें से हैं जो पहले कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं, प्रोसेस में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस रखते हैं, तो आप इन्वेस्टर की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ट्रेडर हैं तो पैसा खोने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं और इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सब सुनने के बाद कि आप इन्वेस्टर की तरह रिएक्ट करते हैं लेकिन फिर भी पैसा खो देते हैं, तो आप ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी गलती जो हम इन्वेस्टर के तौर पर करते हैं वो ये है कि हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करते। इन्वेस्ट करते वक्त हम एक अच्छा स्टॉक चुन लेते हैं और उनमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। और अक्सर रिटेल इन्वेस्टर जैसे आप और मैं, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं क्योंकि हमारा रिसर्च हमेशा सही नहीं होता। और जब ऐसा होता है तो हमारा सारा पैसा एक ही कंपनी में इन्वेस्ट हो जाता है। जब वो कंपनी गिरती है तो हमें बहुत बड़ा लॉस होता है। इसी वजह से कई इन्वेस्टर्स को बड़े लॉसेस होते हैं। इस लॉस को अवॉइड करने के लिए और अपनी गलती को सुधारने के लिए हमें अपना पैसा अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। डाइवर्सिफाई करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारा रिस्क कम हो जाता है, हमारा रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, जिसकी वजह से अगर एक कंपनी गिरती है तो हमें दूसरे कंपनी से प्रॉफिट मिल सकता है और हमारा लॉस भी इतना ज्यादा नहीं होता। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो सबसे पहले ये याद रखिए कि आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। दूसरा, हमें किसी भी कंपनी से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आपका हार्ड अर्न मनी उस कंपनी में लगा है। अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती या गिरती रहती है तो आपको सही वक्त पे उस कंपनी से एग्जिट कर लेना चाहिए। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए में खरीदा और कंपनी में कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू आ जाता है जिसकी वजह से उसका शेयर प्राइस 60 रुपए पे आ जाता है। आपको समझ आता है कि कंपनी में कुछ गलत हो रहा है और अब उससे एग्जिट करने का टाइम आ गया है। पर रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे कि आप और मैं, हम बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं और हमें लगता है कि आज नहीं तो कल कंपनी वापस बाउंस बैक करेगी और शेयर का प्राइस फिर से 100 या 120 पे वापस आ जाएगा। गलती ये होती है कि ऐसी सिचुएशन में हम और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा पोर्टफोलियो में जो दूसरे स्टॉक्स हैं जिनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हम वहां से पैसा निकाल कर उस पहली कंपनी में डाल देते हैं, ये सोचकर कि हम डिप पर बाय कर रहे हैं, और फिर हमारा सारा पैसा फंस जाता है। दोस्तों, शेयर मार्केट में गलतियां सबसे होती है। इवन लेट राकेश झुनझुनवाला ने भी DHFL के शेयर खरीदकर गलती की थी और उसके बाद जब शेयर्स के दाम कम हुए तो उन्होंने भी बाय ऑन डिप किया। कहने का मतलब ये है कि गलती सबसे होती है, लेकिन अपनी गलती को पहचानना और उसको दोबारा से रिपीट ना करना एक अच्छे इन्वेस्टर की निशानी है। अब तक मैंने आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का फर्क बताया है, कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर, और कैसे एक इन्वेस्टर बनकर आप सही स्ट्रेटजी बना सकते हैं ताकि आप अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकें। अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपके लिए क्या सही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्रेडिंग गलत है और आप ट्रेडिंग से कभी पैसा नहीं कमा सकते। ट्रेडिंग से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे कि आप और मैं, इनके लिए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रेडिंग के दौरान जो अपोजिट पार्टी होती है वो हमसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड होती है। और जब रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे कि आप और मैं ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो हमें सब कुछ शुरू से सीखना पड़ता है, जबकि हमारे अगेंस्ट एक्सपीरियंस लोग होते हैं। वो हर ट्रेड के पीछे बहुत सारी स्ट्रेटजीज लगाते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्रेडिंग बिल्कुल गलत है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए जो नॉलेज, इंफॉर्मेशन और सिस्टम चाहिए वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास नहीं होता। इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सेफेस्ट और बेस्ट वे पैसा कमाने का इन्वेस्टिंग है, क्योंकि इन्वेस्टिंग का फायदा ये है कि जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है और
अगर कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करती है तो शेयर प्राइस बढ़ जाते हैं, जिससे आपको फायदा होता है। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो बड़ा चांस होता है कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो वो आपको डिविडेंड भी दे सकती है। तो कई तरीके हैं जिससे आपको इनकम मिल सकती है, जिसकी वजह से आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए मेरा पर्सनल व्यू है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो बस इन्वेस्ट करना शुरू ही कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि पैसा शेयर मार्केट में लगाना है ताकि उनका पैसा लॉन्ग टर्म में 14 से 15% के CAGR से ग्रो कर सके, उनके लिए इन्वेस्टिंग बेस्ट है। आपने कुछ बड़े इन्वेस्टर्स के नाम सुने होंगे, जैसे कि वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला और कई दूसरे, लेकिन आपने बहुत कम सक्सेसफुल ट्रेडर्स के नाम सुने होंगे, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत मुश्किल और कॉम्प्लेक्स होती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी फाइनेंशियल नॉलेज मिस ना हो। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।